अभी लाल जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि समय सीमा को विशेष ध्यान में रखते हुए एक बार ताली बजाइएगा हमारे लाल जी भाई साहब के लिए। हाँ, और जिनका बहुमान हो गया है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो नीचे विराज जाए। और ये मंच पर बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है, मेरे पास में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट है। लीजिए लाल जी रायका। बोलिए सारण्येश्वर महादेव की। आदरणीय हमारे मंत्री पूजनीय ओटाराम जी, हमारे यहाँ के सांसद भागीरथ जी और जितने भी महानुभाव मंच पे बैठे हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। जितने भी बुजुर्ग, महिलाएं और युवा इस सभा में आए हैं उनको भी सादर नमस्कार। साथियों, आज जो ये सारण्येश्वर का स्थान है इसमें हमारा शौर्य, त्याग और बलिदान का इतिहास भी छिपा हुआ है जो कहानियों में सीमित है। हम बार बार यही मांग करते हैं सरकार से कि यह कहानियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इतिहास के रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। साथियों, जो शौर्य, जो त्याग और जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने यहां पे दिखाया वो अब वर्तमान पीढ़ी को दिखाने का समय आ गया है। इसलिए मैं आपको सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 7 नवंबर 2025 बालराई सुमेरपुर में डीएनटी समाज का महापड़ाव रखा है, उसमें सब आपको आना है, सबको आना है। इस बार इतिहास दिखाना है, इस बार इतिहास दोहराना है। आज तक 78 साल में हमारे जो हक और अधिकार हमें मिले नहीं। डीएनटी समाज 1,32,00,000 के समाज है, 51 समाज, लेकिन आज भी 70% लोग, और आप सब में भी वो हैं, 70% लोग गोचर और वन भूमि में रहते हैं, किसी के पास भी पट्टा नहीं है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि हर पशुपालक भाई को, हर डीएनटी को जहां वो रहता है, जहां पे वो रहता है वहां पे उसको पट्टा मिलना चाहिए। साथियों, आज हमारे समाजों की, ये 52 समाजों में कोई भी आईएएस नहीं है, कोई भी आईपीएस नहीं है, कोई भी आईआईएम में नहीं है, कोई भी आईआईटी में नहीं है। यह वास्तविकता है। 5 दिन पहले आपने देखा बंबई में मराठों ने आंदोलन किया। 5 दिन आंदोलन करने के बाद सरकार झुकी और मराठों को आरक्षण दिया। इसलिए हमें भी 10% आरक्षण चाहिए, सरकार से अलग से आरक्षण चाहिए। तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी डॉक्टर बनेंगे, तभी इंजीनियर बनेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बाकी समाज को छोटी मोटी चीजें देने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने ये डीएनटी आंदोलन शुरू किया। पाली में हमने आंदोलन शुरू किया। हमने सोचा सरकार मान जाएगी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जोधपुर में आंदोलन किया, हमने सोचा सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। जयपुर में हम लोग गए, 35,000 लोग जयपुर में इकट्ठे हुए, ये सोच के कि चलो सरकार के द्वार पे जाते हैं और सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, सरकार ने वहां पर भी हमारी सुनाई नहीं। भीलवाड़ा में आंदोलन किया, 25,000 लोग आए। हमने फिर सोचा चलो सरकार फिर सुनेगी, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार में अहंकार है, और वो अहंकार
अहंकार का दूसरा नाम है रावण। हमने आक्रोश दिखाने के लिए सरकार का पुतला जलाया। बहुत सारे लोग कहते हैं पुतला क्यों जलाया, जो हमारी सुनेगा नहीं। अभी तक हमने 5 पुतले जलाए, 50 पुतले जलाएंगे, 50 पुतले जलाएंगे। इसलिए इस बार हमने सोचा है करो और मरो की नीति। रोड के ऊपर बैठेंगे, रोड के ऊपर बैठेंगे जब तक हमें 10% आरक्षण नहीं मिलता है, जब तक हमारे घरों के पट्टे नहीं मिलते हैं, जब तक हमारे पशु पालकों को वन में अधिकार नहीं मिलता है, और जब तक हमें पंचायत और दूसरों में हमारा समानता नहीं मिलती है, तब तक हम रोड से उठेंगे नहीं। इसलिए सब साथियों से निवेदन करता हूं कि 7 नवंबर 2025 को तैयार है। एक लास्ट बात कह के 2 मिनट में अपना भाषण खत्म करता हूं। आजादी के जब टाइम था तब बहुत सारे लोग आंदोलन में आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर में बैठे थे। वो हंसते थे अंग्रेज जाएंगे नहीं, आजादी मिलेगी नहीं। लेकिन आजादी मिलने के बाद उन्हें पछतावा हुआ कि हम लोग नहीं गए। इसलिए भाइयों, ये हमारे लिए आजादी का युद्ध है। इस आजादी में हर घर से आदमी आना चाहिए और इस आंदोलन को हमें सफल बनाना है। एक लास्ट अपील करके जाता हूं यहां से, क्योंकि हमारे समाज के नेता भी यहां पे हैं। हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। रतन भाई यहां पे हैं। मैं कहता हूं सदन में सवाल उठाइए, सदन में। और ओटाराम जी भी यहां पे हैं, ओटाराम जी भी यहां पे हैं। मैं कहता हूं सरकार पर दबाव डालिए। यदि सड़क, सदन और सरकार तीनों एक हो गए, सरकार झुकेगी और हमें हक और अधिकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस मंच पर बहुत गुणी लोग हैं और मंच की मर्यादा होती है कम समय के अंदर बात कहें, क्योंकि समाज के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, लेकिन बहुत कम समय के अंदर बात कहिएगा। फिर हम लोग केवल 1 मिनट ही बोलने देंगे, जिस प्रकार महाकुंभ में हुआ वैसे। अतः आप सभी गुणी लोग हैं, ये मंच आपका है, ये कार्यक्रम आपका है और इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक आपको लेके जाना है। आइए इसी अगली कड़ी के अंदर हम सबके बीच में एक बार समाज के बीच में हम सब लोगों ने भाषण सुना और बातें भी हुई, मगर जैसे ही भाषण पूरा हुआ तो हमारे बीच में अतिथि पधारे, उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा था। बहुत ही अच्छा नवप्रज्ञा रबारी समाज का मेला हो रहा है। हमारे बीच में जालोर सिरोही के लोकप्रिय सांसद महोदय ने 21 लाख रुपए की घोषणा की है यहाँ छात्रावास के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय ओटाराम जी और मिलकर के 21 लाख रुपए को यहाँ समाज के लिए जो है वो यहाँ काम कराएंगे। एक बार सांसद साहब का नवप्रज्ञा रबारी समाज की ओर से खूब खूब आभार और धन्यवाद।